CDP मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न उत्तर भाग 1 बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? उत्तर जीन पियाजे। निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? उत्तर लेव वाइगोत्स्की। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर लॉरेंस कोहलबर्ग। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर एरिक एरिक्सन। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर सिगमंड फ्रॉइड। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? उत्तर एडवर्ड थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर आइवन पावलोव। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? उत्तर BF स्किनर। सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वोल्फगैंग कोहलर। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? उत्तर एल्बर्ट बैंडुरा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? उत्तर JP गिलफोर्ड। आवश्यकताओं के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उत्तर अब्राहम मैस्लो। करके सीखना सिद्धांत किसने दिया? जॉन ड्यूई। बालक शिक्षा का केंद्र है, यह विचार किसका है? उत्तर जॉन ड्यूई। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं जीवन है। यह कथन किसका है? उत्तर विकास सिर से पैर की ओर होता है। यह कौन सा सिद्धांत है? शीर्षाधोमुखी सिद्धांत। तीन विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। यह कौन सा सिद्धांत है? निकट दूर से सिद्धांत। विकास किस दिशा में होता है? उत्तर सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रसिद्धि। बुद्धि लभी का सूत्र किसने दिया? विलियम स्टर्न। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? उत्तर एल्फ्रेड बाइनेट। व्यक्तित्व का प्रथम व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रॉइड। अधिगम का अर्थ क्या है? उत्तर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर सभी बच्चों को समान अवसर के साथ एक ही विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। बाल विकास का प्रारंभ कब से माना जाता है? उत्तर गर्भाधान से। वृद्धि और विकास को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले दो कारक कौन से हैं? उत्तर वंशानुक्रम और वातावरण। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? उत्तर सतत एवं निरंतर प्रक्रिया। वृद्धि किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर मात्रात्मक परिवर्तन। विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त काल कौन सा माना जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। सीखने का पहला विद्यालय किसे कहा जाता है? उत्तर परिवार। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? उत्तर माता। सीखने की प्रक्रिया का सबसे आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर प्रेरणा। प्रेरणा का अर्थ क्या है? उत्तर लक्ष्य की ओर व्यवहार को प्रेरित करने वाली शक्ति। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? उत्तर लेव वाइगोत्स्की। बुद्धि जन्मजात होती है या अर्जित? उत्तर मुख्यतः जन्मजात, परंतु वातावरण से प्रभावित होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को एक सामान्य योग्यता माना? उत्तर चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? उत्तर बाद में 9 का भी उल्लेख किया गया। रचनावाद का प्रमुख समर्थक कौन है? उत्तर जीन पियाजे। सामाजिक रचनावाद का प्रमुख समर्थक कौन है? उत्तर लेव वाइगोत्स्की। बालक को शिक्षा का केंद्र किसने माना? उत्तर जॉन ड्यूई। नैतिक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? उत्तर सही और गलत के निर्णय से। अधिगम में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर BF स्किनर। दंड की अपेक्षा किसका प्रभाव अधिक स्थायी होता है? उत्तर पुनर्बलन का। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान क्यों आवश्यक है? उत्तर क्योंकि प्रत्येक बालक अलग गति और शैली से सीखता है। समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? उत्तर समान अवसर और भेदभाव रहित शिक्षा। अधिगम का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना जाता है? उत्तर करके सीखना। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर बालक का सर्वांगीण विकास। यूपीटेट की दृष्टि से CDP का सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा माना जाता है?
उत्तर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का कक्षा शिक्षण में अनुप्रयोग। बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है। यह किसका मत है? उत्तर चार्ल्स स्पीयरमैन। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह कथन किससे संबंधित है? उत्तर अधिगम। बालक सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है? उत्तर वह स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? उत्तर मार्गदर्शक एवं सहायक की। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना किस प्रकार की शिक्षा का आधार है? उत्तर बाल केंद्रित शिक्षा। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालकों को कहाँ पढ़ाया जाता है? उत्तर सामान्य विद्यालय में अन्य बालकों के साथ। रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर सीखने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना। करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत का आधार है? उत्तर गतिविधि आधारित शिक्षण। बालकों को सीखने के पर्याप्त अवसर देना किस शिक्षण पद्धति की विशेषता है? उत्तर बाल केंद्रित शिक्षण। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर बालक का सर्वांगीण विकास। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बालक अलग गति से विकसित होता है? उत्तर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या जानना चाहिए? उत्तर बालकों की आवश्यकताओं एवं रुचियों को। प्रेरित बालक की सीखने की गति कैसी होती है? उत्तर अधिक होती है। सीखने का सबसे स्थायी रूप कौन सा माना जाता है? उत्तर अनुभव द्वारा सीखना। बच्चों में जिज्ञासा का विकास करना किसका दायित्व है? उत्तर शिक्षक का। रटकर सीखने की अपेक्षा किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावी होता है? उत्तर अर्थपूर्ण अधिगम। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना किस शिक्षण दृष्टिकोण का भाग है? रचनावादी दृष्टिकोण। शिफ्ट बालकों की त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? सीखने के अवसर के रूप में। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कैसा होना चाहिए? उत्तर भयमुक्त एवं लोकतांत्रिक। बालकों का मूल्यांकन मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? उत्तर उनके अधिगम में सुधार के लिए। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर बालकों के सतत विकास का आकलन करना। अच्छा शिक्षक किसे माना जाता है? उत्तर जो प्रत्येक बालक की सीखने की क्षमता का सम्मान करे। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? उत्तर बालक। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? उत्तर सकारात्मक एवं सहभागितापूर्ण वातावरण बनाना। यूपी टेट की सीडीपी में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? उत्तर मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों एवं उनके कक्षा शिक्षण में अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न। सीडीपी सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। उत्तर सीखना अनुभवों का पुनर्निर्माण है। यह कथन किसका है? उत्तर जॉन डीवी। शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? उत्तर जॉन डीवी। सूझ द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर वोल्फगैंग कोहेलर। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर एडवर्ड थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर इवान पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर बीएफ स्किनर। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर अल्बर्ट बंडूरा। तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया? उत्तर एडवर्ड थॉर्नडाइक। अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? उत्तर प्रभाव का नियम किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक। पुनर्बलन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? उत्तर बीएफ स्किनर। अधिगम का स्थानांतरण क्या है? उत्तर एक परिस्थिति में सीखी गई बात का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? उत्तर विलियम स्टर्न। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? उत्तर अल्फ्रेड बिने। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? उत्तर अल्फ्रेड बिने। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर भाषा के प्रभावी प्रयोग से। तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर तर्क एवं गणितीय क्षमता से।
स्थानिक बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर चित्रों और स्थान की समझ से। संगीतात्मक बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर संगीत और लय की समझ से। शारीरिक गतिशील बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर शरीर की गति और नियंत्रण से। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर दूसरों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने की क्षमता से। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर स्वयं को समझने की क्षमता से। प्राकृतिक बुद्धि किससे संबंधित है? उत्तर प्रकृति और जीव जंतुओं की पहचान एवं समझ से। अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यवहार को प्रेरित करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र कौन है? उत्तर बालक। अब विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है? उत्तर क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। बालक पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों से। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। नवजात शिशु पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धड़ और पैरों पर। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर शीर्षाधोमुखी सिद्धांत। बालक पहले भुजाओं पर और बाद में उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर निकट दूर सिद्धांत। विकास की कौन सी विशेषता बताती है कि प्रत्येक बालक अलग गति से विकसित होता है? उत्तर व्यक्तिगत भिन्नता। विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास जीवन भर चलता रहता है? उत्तर निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर वृद्धि मात्रात्मक तथा विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर बालक का सर्वांगीण विकास। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर अनुभव। कौन सा अधिगम सबसे अधिक स्थायी होता है? उत्तर अनुभव द्वारा प्राप्त अधिगम। अधिगम को प्रभावी बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर अभिप्रेरणा की। शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है? उत्तर बालक। अच्छा शिक्षक बालकों की किस विशेषता का सम्मान करता है? उत्तर व्यक्तिगत भिन्नताओं का। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? उत्तर सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। बालकों में सीखने की रुचि उत्पन्न करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उत्तर रोचक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर बालक के अधिगम में सुधार करना। अच्छे मूल्यांकन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर निरंतर एवं व्यापक होना। बालकों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कैसा होना चाहिए? उत्तर भयमुक्त एवं प्रोत्साहनपूर्ण। बालक की पहली पाठशाला कौन सी होती है? उत्तर परिवार। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? माता। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अधिगम में सफलता के लिए कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? उत्तर अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों को किस रूप में देखना चाहिए? उत्तर सीखने के अवसर के रूप में। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर बालक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना। विकास कभी नहीं रुकता। यह विकास की कौन सी विशेषता है? उत्तर निरंतरता। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि सभी बालकों का विकास समान गति से नहीं होता? उत्तर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास का क्रम निश्चित होता है? उत्तर क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। बालक का विकास किन दो प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है? उत्तर वंशानुक्रम और वातावरण। शिक्षा जीवन है, यह कथन किसका है? उत्तर जॉन डीवी। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? उत्तर जॉन डीवी। करके सीखना किस शिक्षण सिद्धांत का आधार है? उत्तर क्रिया प्रधान शिक्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? उत्तर मार्गदर्शक और सहायक की। रचनावादी शिक्षण का केंद्र कौन होता है? उत्तर बालक।
बालक में सीखने की इच्छा किससे उत्पन्न होती है? उत्तर, अभिप्रेरणा से। सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है? उत्तर, करके सीखना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर देना। कक्षा में बालकों की त्रुटियों के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? उत्तर, सकारात्मक। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? उत्तर, बालक केंद्रित शिक्षण। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है? उत्तर, भयमुक्त वातावरण। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिगम में सुधार करना। निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन का आधार क्या है? उत्तर, सतत मूल्यांकन। प्रत्येक बालक को सीखने का अवसर देना किस शिक्षा का सिद्धांत है? उत्तर, समावेशी शिक्षा। बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण करना किस शिक्षण पद्धति की विशेषता है? बाल केंद्रित शिक्षण। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना किसका दायित्व है? उत्तर, शिक्षक का। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? उत्तर, बालक। बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उत्तर, प्रोत्साहन देना। अच्छा शिक्षक दंड की अपेक्षा किसका अधिक प्रयोग करता है? उत्तर, प्रशंसा और प्रोत्साहन का। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उत्तर, बालकों की आवश्यकताओं को समझना। अच्छे शिक्षण की पहचान क्या है? उत्तर, बालकों की सक्रिय सहभागिता। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, हॉवर्ड गार्डनर। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर, जे गिलफोर्ड। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, एल थर्स्टन। हैरोल्ड जी। सामान्य एवं एस कारकों की अवधारणा किसने दी? उत्तर, चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार संगीत संबंधी क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? संगीतात्मक बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गणितीय तर्क किस बुद्धि से संबंधित है? उत्तर, तार्किक गणितीय बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्वयं को समझने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? उत्तर, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की पहचान करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? उत्तर, प्राकृतिक बुद्धि। मानसिक आयु की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? उत्तर, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? उत्तर, विलियम स्टर्न। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? उत्तर, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बुद्धि का मापन करना। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी या उससे अधिक मानी जाती है? उत्तर, V40 या उससे अधिक। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः कितनी से कम मानी जाती है? उत्तर, 70 से कम। रचनात्मक बालकों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? उत्तर, मौलिक चिंतन। सृजनात्मकता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उत्तर, नवीन एवं मौलिक विचार प्रस्तुत करना। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था कौन सी है? उत्तर, समृद्ध एवं चुनौतीपूर्ण शिक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उनकी गति के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वंशानुक्रम एवं वातावरण। सभी बालकों के लिए एक ही शिक्षण विधि अपनाना क्यों उचित नहीं है? उत्तर, क्योंकि सभी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, शिक्षण में विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। समावेशी कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर, समान, संवेदनशील एवं सहयोगात्मक। अच्छा शिक्षक बालकों में किस भावना का विकास करता है? उत्तर, आत्मविश्वास एवं स्वप्रेरणा।
जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? उत्तर संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर जन्म से 2 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? उत्तर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर 2 से 7 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? उत्तर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर 7 से 11 वर्ष तक। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है? उत्तर 11 वर्ष के बाद। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? उत्तर संवेदी गामक अवस्था में। अहंकेंद्रियता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? उत्तर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? उत्तर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त चिंतन किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? उत्तर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर सामाजिक अंतःक्रिया। निकटस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा किसने दी? उत्तर लेव वाइगोत्स्की। निकटस्थ विकास क्षेत्र का संबंध किससे है? उत्तर सहायता प्राप्त अधिगम से। सहारा प्रदान करने की अवधारणा किससे संबंधित है? उत्तर निकटस्थ विकास क्षेत्र से। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किसका प्रमुख साधन है? उच्चिंतन एवं अधिगम का। लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास पर बल दिया? उत्तर नैतिक विकास पर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? उत्तर 3 स्तर। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? उत्तर 6 अवस्थाएं। एरिक एरिक्सन ने किस विकास पर बल दिया? उत्तर मनोसामाजिक विकास पर। एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? उत्तर 8 अवस्थाएं। विश्वास बनाम अविश्वास किसकी प्रथम अवस्था है? उत्तर एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की। दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता किस सिद्धांत से संबंधित है? उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से। पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस अवस्था का मनोसामाजिक संघर्ष है? उत्तर किशोरावस्था का। विकास और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर विकास स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि अधिगम अनुभव एवं अभ्यास से होता है। बालकों को रटने के बजाय समझकर सीखने पर बल किस शिक्षण दृष्टिकोण में दिया जाता है? उत्तर रचनावादी दृष्टिकोण। यदि कोई बालक स्वयं प्रयोग करके उत्तर खोजता है तो ये किस प्रकार का अधिगम है? उत्तर खोज आधारित अधिगम। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना किस प्रकार के शिक्षण की विशेषता है? उत्तर बाल केंद्रित शिक्षण। यदि कोई छात्र बार बार अभ्यास करके लिखना सीखता है तो ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? उत्तर अभ्यास का नियम। सही उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना किसका उदाहरण है? उत्तर सकारात्मक पुनर्बलन। गलतियों को सीखने का अवसर मानना किस शिक्षण दृष्टिकोण की विशेषता है? उत्तर रचनावादी दृष्टिकोण। समावेशी कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर समान, सहयोगात्मक एवं संवेदनशील। प्रत्येक बालक के लिए एक ही शिक्षण विधि उपयुक्त क्यों नहीं होती? उत्तर क्योंकि सभी बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या है? उत्तर अनुकूल शिक्षण वातावरण। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर रोचक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण कराना चाहिए। कक्षा में भय का वातावरण होने पर अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर अधिगम प्रभावित होता है। प्रभावी अधिगम के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? उत्तर भयमुक्त एवं लोकतांत्रिक। बालकों में आत्मविश्वास विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? उत्तर प्रोत्साहन एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं, बल्कि क्या है?
उत्तर, अधिगम में सुधार करना। प्रत्येक बालक की सीखने की गति अलग होती है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? उत्तर, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बालक की जिज्ञासा को दबाने के बजाय शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भी होती है। यह कथन कैसा है? उत्तर, असत्य। क्या सभी बालक समान रूप से सीखते हैं? उत्तर, नहीं। प्रत्येक बालक अलग ढंग और अलग गति से सीखता है। समावेशी शिक्षा में किसे समान अवसर दिया जाता है? उत्तर, सभी बच्चों को। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर, मार्गदर्शक एवं सहायक की। सीखने में सबसे प्रभावी प्रेरणा कौन सी मानी जाती है? उत्तर, आंतरिक अभिप्रेरणा। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान लगातार किया जाता है? उत्तर, निरंतर मूल्यांकन। बालकों की रुचि, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पर। कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास की सभी अवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं? उत्तर, परस्पर संबंध का सिद्धांत। बालक के विकास में आनुवंशिक गुण किस माध्यम से प्राप्त होते हैं? उत्तर, वंशानुक्रम से। बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस आयु तक किया जाता है? उत्तर, गर्भाधान से किशोरावस्था तक। विकास का कौन सा पक्ष विचार, तर्क और स्मृति से संबंधित होता है? उत्तर, संज्ञानात्मक विकास। भावनाओं के विकास को विकास के किस पक्ष में रखा जाता है? उत्तर, संवेगात्मक विकास। दूसरों के साथ मिलकर रहने और कार्य करने की क्षमता किस विकास से संबंधित है? उत्तर, सामाजिक विकास। भाषा सीखना विकास के किस पक्ष का उदाहरण है? उत्तर, भाषाई विकास। बालक में सही और गलत का ज्ञान किस विकास से संबंधित है? उत्तर, नैतिक विकास। सीखने की तैयारी को किस नियम में सबसे अधिक महत्व दिया गया है? तत्परता के नियम में। बार बार अभ्यास करने से सीखना मजबूत होता है। ये किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर। सफलता मिलने पर सीखना अधिक प्रभावी होता है। ये किस नियम का आधार है? उत्तर, प्रभाव के नियम का। कक्षा में पुरस्कार का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर, वांछित व्यवहार को बढ़ाने के लिए। दंड का अत्यधिक प्रयोग बालकों में क्या उत्पन्न कर सकता है? भय और तनाव। बालक की रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था क्या है? उत्तर, समृद्ध एवं चुनौतीपूर्ण अधिगम अनुभव। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? उत्तर, धैर्यपूर्ण और सहयोगात्मक। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? उत्तर, लचीला एवं बालक की आवश्यकता के अनुरूप। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या जानना चाहिए? उत्तर, बालकों की रुचि, क्षमता और आवश्यकता। बालकों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उन्हें स्वयं कार्य करने के अवसर देने चाहिए। प्रश्न पूछने वाला बालक किस गुण का परिचायक होता है? उत्तर, जिज्ञासु प्रवृत्ति का। यदि कोई बालक अलग तरीके से उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उसके तर्क को समझना और प्रोत्साहित करना चाहिए। रचनात्मकता के विकास के लिए किस प्रकार के प्रश्न अधिक उपयोगी होते हैं? उत्तर, खुले उत्तर वाले प्रश्न। सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या माना जाता है? उत्तर, स्वयं के अनुभव। बालकों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त है? उत्तर, समूह शिक्षण। एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या है? उत्तर, वह प्रत्येक बालक की क्षमता का सम्मान करता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा माना जाता है? उत्तर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत सरल से कठिन की ओर बढ़ने पर बल देता है? उत्तर, सरल से कठिन की ओर का सिद्धांत। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत मूर्त वस्तुओं से अमूर्त विचारों की ओर बढ़ने पर बल देता है? उत्तर,
मूर्त से अमूर्त की ओर का सिद्धांत। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत विषय उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचने पर आधारित है? उत्तर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है? उत्तर, प्रत्यक्ष अनुभव का सिद्धांत। कक्षा में बच्चों को सक्रिय रखने के लिए कौन सी शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त है? उत्तर, गतिविधि आधारित शिक्षण। बालक की जिज्ञासा को बढ़ाने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, समस्या आधारित प्रश्न पूछना। सीखने में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? उत्तर, भय। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? उत्तर, सकारात्मक एवं सहभागितापूर्ण वातावरण। शिक्षक को बालकों की त्रुटियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? उत्तर, सुधारात्मक एवं सकारात्मक। यदि कोई बालक अपेक्षित गति से नहीं सीख रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उसकी सीखने की शैली के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? उत्तर, समानता एवं सहभागिता। बालकों का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? उत्तर, उनकी व्यक्तिगत प्रगति के आधार पर। निश्चय प्रश्न। सीखने की प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, अधिगम में सुधार करना। किस शिक्षण नेटवर्क किस प्रकार का प्रश्न बालकों में उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करता है? उत्तर, विश्लेषणात्मक प्रश्न। बालकों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? उत्तर, समूह कार्य। कक्षा में सभी बालकों को समान अवसर देना किसका उदाहरण है? उत्तर, समावेशी शिक्षा। अच्छा शिक्षक गृह कार्य किस उद्देश्य से देता है? उत्तर, सीखने को सुदृढ़ करने के लिए। बच्चों को उत्तर बताने के बजाय संकेत देना किस प्रकार के शिक्षण की विशेषता है? उत्तर, खोज आधारित शिक्षण। रचनात्मक बालक की प्रमुख पहचान क्या है? उत्तर, मौलिक एवं नवीन विचार प्रस्तुत करना। बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। कक्षा में स्वस्थ प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? उत्तर, सीखने के प्रति रुचि और प्रेरणा बढ़ाना। यदि कोई बालक बार बार प्रश्न पूछता है तो यह किसका संकेत है? उत्तर, जिज्ञासा का। प्रभावी शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर, बालकों की सक्रिय सहभागिता एवं अर्थपूर्ण अधिगम। शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? उत्तर, स्वामी विवेकानंद। शिक्षा बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? जोहान हाइनरिच पेस्टलोजी। शिक्षा अच्छे नागरिकों का निर्माण करती है। यह विचार किसका है? उत्तर, एरिस्टोटल। दोहरा करके सीखना किस शिक्षण विधि का आधार है? उत्तर, क्रियात्मक शिक्षण विधि। समस्या समाधान विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर, चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। खोज विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर, मार्गदर्शक की। बालक सबसे अधिक प्रभावी ढंग से कब सीखता है? उत्तर, जब वह स्वयं सक्रिय रहता है। अधिगम को स्थायी बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? उत्तर, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बालकों में स्वतंत्र विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर, खुले उत्तर वाले प्रश्न पूछने चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रभावी पुनर्बलन कौन सा माना जाता है? उत्तर, सकारात्मक पुनर्बलन। शिक्षण का कौन सा सिद्धांत बालक के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है? उत्तर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूल्यांकन का कौन सा प्रकार शिक्षण के दौरान